अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि स्पेशल ट्रांसमिशन के अंदर हमारे पास जो गेस्ट होते हैं वो भी बड़े स्पेशल होते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि आपको ऐसे गेस्ट के साथ मिलवाया जाए जो हमारे शहर में बड़ा नाम हो और उनकी ईद किस तरह से गुजरती है। बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि उनकी ईद किस तरह से गुजरती है, हमें भी दिखाई जाए। तो आज हम ख़ास तौर पे हमारे फैसलाबाद का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े ऑफिसर हैं, CPO साहब सैयद अली नासिर रिजवी साहब, उनके साथ हम मौजूद हैं। ईद की खुशियाँ उनके साथ मनाएंगे। सर अस्सलाम वालेकुम और आपको ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों। हनान वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। आपको भी ईद की बहुत खुशियाँ मुबारक हों और आपके तवस्सुत से तमाम फैसलाबाद वालों को, तमाम पंजाब वालों को, तमाम पाकिस्तान वालों को ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हो और अल्लाह उन्हें हमेशा हर दिन उनका ईद वाला और हर रात उनकी शबरात वाली हो। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। सर, छोटी ईद को वैसे भी मीठी ईद कहा जाता है और मीठी ईद की खुशियाँ जो होती हैं वो बड़ी दुबाला होती हैं। तो इस दिन की शुरुआत जो होती है वो बड़ी एनर्जेटिक होती है, चाहे बच्चे हों बड़े हों, सब ने जाना होता है, ईद पढ़नी है, फिर घर पे आके सेवियाँ भी बनी होती हैं, मीठी वो भी खानी होती है। आप अपने दिन का आगाज़ कैसे करते हैं ईद वाले दिन? हमारी जो ईद है वो बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। हमारी ईद का आगाज़ जो है वो सुबह 4 बजे हो जाता है, माशाल्लाह, इन द मॉर्निंग। सुबह 4 बजे हमने तमाम ज़िले में जितनी मसाजिद हैं जहाँ पर ईद पढ़ी जानी है उसकी हम सर्च स्वीपिंग करवाते हैं। वहाँ पर चेक करते हैं कि कोई मशकूक चीज़ ना हो और फिर वहाँ पर ड्यूटी डिप्यूट करवाते हैं, ड्यूटी डिप्लॉय करवाते हैं और फिर हम तमाम लोग, मैं मेरे SSP, SPs, तमाम DSPs, SHOs, हम वो ईद की नमाज़ें पढ़ाने के लिए जिन जिन मसाजिद में नमाज़ें होनी हैं उसकी सिक्योरिटी का अहतमाम करते हैं। जैसे ही वहाँ पे नमाज़ें मुकम्मल होती हैं हम प्रॉपर पेट्रोलिंग करते रहते हैं, चेकिंग करते रहते हैं। उसके बाद हमारी जो पुलिस लाइंस की एक मस्जिद है उस पर हमने नमाज का टाइम वो रखा होता है जो पूरे ज़िले में नमाज के टाइम के बाद का टाइम होता है, ताकि कोई भी ऑफिसर जिससे नमाज पढ़नी है उसकी नमाज मिस तो ना हो, लेकिन वो नमाज तब पढ़ी जाए जब पूरे ज़िले में तमाम के तमाम लोगों ने ईद की नमाज अदा कर चुके हों। उसके बाद हम लोग पुलिस लाइंस में ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। अगर पूरे ज़िले में ईद की नमाज़ ख़त्म होगी 9 बजे तो हमारी ईद की नमाज़ होगी 9:40 पे या 9:45 पे और उसके बाद वो नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हमारे जितने भी हमारे तमाम के तमाम जिन्होंने ड्यूटी दी होती है सुबह 4 बजे उठ के, उनके साथ मिलके हम पुलिस लाइंस में सवैयाँ खाते हैं। क्या बात। और फिर वो सवैयाँ खाने के फौरी तौर पे निकल जाते हैं। हमारे 108 शोधा हैं यहाँ पर इस ज़िले में और हमने वो तमाम के तमाम शोधा की फैमिलीज़ हमारी फैमिलीज़ हैं और हमने फिर डिवाइड किया होता है कि मेरे ज़िम्मे मैंने आज की ईद, इस दफ़ा की ईद 2023 की ईद मैंने इन 10 शोधा की फैमिली के साथ गुजारनी है। इसी तरह से SSP ने उसको शोधा जो है उनकी फैमिलीज़ मिली होंगी, SPs को मिली होंगी, DSPs को मिली होंगी। तो हम 11 बजे शुरू हो जाते हैं और फिर तकरीबन शाम 5 बजे तक हमने उन शोधा की फैमिलीज़ के साथ, उन नन्हे बच्चों के साथ, उन नन्ही परियों के साथ हमने ईद गुजारनी होती है जिनके वालिद ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया लोगों की जान माल इज़्ज़त बचाने के लिए। और हमारी ईद की खुशियाँ, मैं आपको बताऊँ, इससे खूबसूरत ईद हो ही नहीं सकती जो शहीद की फैमिली के साथ गुजारी जाए। और वही फैमिली हमारी फैमिली होती है और जो हमारी अपनी फैमिली होती है उसको टेलीफोन पर ईद मुबारक कहते हैं और फिर 5:30 पौने 6 के करीब उनके पास जाके, तो जो दिन में कई दफ़ा सवैयाँ खाई होती हैं शोधा की फैमिलीज़ के साथ, वो जाके उनके साथ फिर वो सवैयाँ खाते हैं। सर, वैसे कभी प्रेशर नहीं आया कि घर में भाभी ने कहा हो कि नासिर साहब आप इतनी ड्यूटीज़ देते हैं, आपकी फैमिली इतना सफ़र करती है, जितने भी अहम दिन होते हैं वो सारे आप ड्यूटीज़ में जो है वो लगा देते हैं, कुछ प्रेशर तो आता होगा कभी ना? देखें, उसमें चीज़ ये है कि ये भी जब अल्लाह ताला पुलिस में लाते हैं ना तो जो फैमिलीज़ और ख़ास तौर पे जो खातून खाना होते हैं उन्हें बहुत बड़ा दिल दे देते हैं। तो ये भी एक अल्लाह की बड़ी एक नेमत होती है कि आपकी जो मिसेज़ हैं वो अंडरस्टैंड करें, वो चीज़ों को समझें कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और ख़ास तौर पे मैंने तो अपनी मिसेस को बड़ा क्लियर, शी इज़ माई कज़न एज वेल, तो मैंने बड़ा क्लियर ये चीज़ बताई हुई है और उनको भी ये चीज़ पता है कि मैं उन लोगों में से हूँ जो बिलीव करता हूँ कि पुलिस 24/7 के लिए है। एग्जैक्टली। पुलिस का ये काम, ये 9 to 4 पुलिस का काम नहीं है, हमारा 24/7 वाला काम है। और प्रैक्टिकली अगर वो नींद का, क्योंकि वैसे भी 2 से 3 घंटे से ज़्यादा सोने वाली कोई चीज़ पुलिस में होनी नहीं चाहिए, कोई भी पुलिस ऑफिसर या ऑफिशियल इससे ज़्यादा नहीं, उसको आराम करना चाहिए।
तो उस लिहाज से वो अंडरस्टैंडिंग है, उन्हें पता है कि इसने तो 18-19 घंटे काम करना ही करना है। तो फॉर दैट रीज़न शुरू में क्योंकि बिल्कुल एक नई चीज़ होती है, तो शुरू में आई वाज एएसपी मॉडल टाउन लाहौर में, तो चीज़ें ऐसी कुछ थी, लेकिन फिर ग्रेजुअली इट डिड नॉट टेक मच टाइम और बड़ी जल्दी से चीज़ें एडजस्ट हो गई और वो क्लियर हो गया कि नहीं यार जो मर्जी कर लें, इसने तो जो चीज़ की हुई है, जितना काम करना है इसने करना ही करना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मैं सर इस चीज़ पे लाजमी तौर पे आपको, आपकी पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। नाज़रीन, इतनी कम फोर्स होने के बावजूद भी अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें कि कितनी आबादी है हमारे शहर की, उस आबादी के लिहाज से क्या पुलिस की फ़ोर्स उतनी मौजूद है? इतनी कम फोर्स मौजूद होने के बावजूद भी शहर को अमन व अमान शहर का बरकरार रखना, और जिस तरह से आप रिलैक्स होकर अपने घरों पे ईद मना रहे हैं, ये लोग अपने ईद की खुशियाँ भी आप लोगों के लिए कुर्बान कर रहे हैं, तो सर उसके लिए खराज तहसीन मैं पेश करना चाहूँगा आपको। और इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि जब ड्यूटी से फ़ारिग होकर जब आप घर जाते हैं, तो घर में ईद के दिन कोई स्पेशल आपकी डिमांड होती है कि घर में ये पकाया जाए? मैं आपको बताता चलूँ क्योंकि इवनिंग एक्टिविटी तो अभी आपसे शेयर की नहीं, अल्लाह अभी तो सिर्फ आपको ये बताया कि 5-5:15 बजे घर पहुंचा जाता है। घर पहुंच के यूनिफॉर्म चेंज नहीं करते। क्या बात। घर पहुंचने के बाद जो समयों का वादा ईद के दिन अब्बा से, अम्मा से और फैमिली से, बच्चों से, मिसेज से होता है, वो तकरीबन आधा घंटा के करीब जो कोई उनके साथ गुजारने के बाद फिर फौरी तौर पे जो कोई मुख्तलिफ पार्क्स हैं जहाँ पर जो नाइट एक्टिविटी है, इवनिंग एक्टिविटी है, जिसमें लोगों ने बाहर निकलना है, तो उसमें स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि किसी जगह कोई होलीगनिज्म ना हो, किसी जगह पर फैमिलीज आएँ तो कोई ऐसी ईव टीज़र ना हो, किसी को तंग ना कोई करे, तो फिर हम रात को जो हमने एक स्पेशल ड्यूटी लगाई होती है जो हमारी चांद रात से शुरू होती है, बल्कि चांद रात से भी 2 दिन पहले से शुरू हो चुकी होती है, फिर हम उसको शाम को मज़ीद ड्यूटीज़ को उसको तमाम उसको इंश्योर करते हैं और वो इंश्योर करते करते रात को कब 2 से 3 बज जाते हैं वो पता नहीं लगता। और फिर अगला दिन अगेन लोगों के लिए उसको कोई ईद का दूसरा दिन कहता है, कोई उसको टरू कहता है, हमारे लिए वो फिर पुलिसिंग का दूसरा दिन है और अगेन एवरी डे इज़ ए न्यू डे फॉर पुलिसिंग और हम दोबारा से उस चीज़ में लग जाते हैं। अच्छा सर, आज मतलब अब तो आप ड्यूटीज़ पे होते हैं और एक ऑफिसर की ड्यूटी जो होती है वो उसे बाखूबी निभाता है, लेकिन जब ड्यूटी से पहले अगर इस जॉब से, जिस प्रोफेशन को आपने ज्वाइन किया, इससे पहले अगर देखा जाए तो ईद का दिन आपका किस तरह का गुजरता था और स्पेशली आप ड्रेसेस कौन से पहनते थे? होता है ना, जोड़ा बनवाना हो ईद के लिए स्पेशल बनवाया जाता है, आप ड्रेस पेंट शर्ट को ज़्यादा प्रेफर करते थे, शलवार कमीज़ को, कुर्ता पजामा को, वेस्ट कोट्स वगैरह, क्या चीज़ पसंद करते थे? अच्छा, मैं ना पुलिस ज्वाइन करने से पहले लेक्चरर था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। आई वॉज पार्ट ऑफ परमानेंट फैकल्टी फॉर 4 ईयर्स माशाल्लाह। और उसमें जो वहाँ पर उस वक्त जो तमाम एक स्केड्यूल होता था उसमें तो डेफिनेटली जब छुट्टियाँ होती थी तो ईद भरपूर आपकी तरह भरपूर गुजारते थे। आज तो जो आज ईद के दिन में जो फैमिली वाला टाइम था वो भी आज आपके नाम बुखारी साहब कर दिया। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने तो कीमती वक्त दिया हमें, आपके नाम थैंक यू। तो उसमें करते ही ये थे कि यूजुअली मैं शलवार कमीज़ नहीं बल्कि ज़्यादातर पैंट शर्ट पहनता हूँ और उसमें लेकिन ज़ाहिर है ईद की नमाज में किया ये कि सुबह ईद की हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सो वी आर 9 कज़न्स। हम सारे के सारे कज़न्स जो हैं पहले इसी तरह से कुर्ता शलवार पहना और ईद की नमाज़ पढ़ी, सवैयाँ खाई और फिर वो एक फैमिली गेट टुगेदर कि एक फैमिली की तरफ दूसरे फैमिली की तरफ, और फिर वो जो ख़ास तौर पे वो जो एक पैंट शर्ट का और उसमें भी बड़े कलर्स इस तरह के जो बड़े ही ब्लू ख़ास तौर पे, हाँ वो तो माय फेवरेट कलर, और वो कलर पहनना स्काई ब्लू शर्ट और एट टाइम्स उसको बदल लेना कि ट्राउज़र का कलर। और उस दौर के शशके ही और होते थे ना। अच्छा वैसे ना मैं आपको एक बात बताऊँ, अब तो पिछले 19 साल में यूनिफॉर्म पहन के अब तो बिल्कुल भूल ही गए हैं कि कोई मुझे बल्कि चंद दिन पहले यहाँ पर हमारे कुछ एक डेलीगेशन मिलने आया, कहते इट्स ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं हमने कभी आपको सीवीज में कभी प्लेन क्लोथ्स में नहीं देखा। तो मैंने कहा यार बात यह है कि सुबह तकरीबन 7 बजे यूनिफॉर्म पहनते हैं और अगले दिन फजर के टाइम 4-5 बजे यूनिफॉर्म उतारते हैं, तो आप किस वक्त हमें देखेंगे सीवीज में या दूसरे क्लोथ्स में? बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। यहाँ भी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है।
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू चल रहा है सीपीओ साहब के साथ और बड़ी मज़े की डिस्कशन चल रही है, तो मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। अच्छा सर, बचपन की ईद में और आज की ईद में क्या फ़र्क दिखाई देता है आपको? आज की ईद और बचपन की ईद तो इसमें वो 180 डिग्री का है। अब तो पुलिस की ईद बिल्कुल ही डिफरेंट है। हाँ, अगर आप ये कहें कि बचपन की ईद और पुलिस ज्वाइन करने से पहले की ईद में क्या फ़र्क था, तो उसमें फिर भी थोड़ा थोड़ा कोई करीब हो सकता है। बचपन की ईद बड़ी मज़े की ईद थी, और क्योंकि बचपन की ईद में एक एक्साइटमेंट बड़ी अजीब होती है। बचपन की ईद में सबसे बड़ी तो चीज़ होती है ईदी, कि ईदी मिलेगी, और वो ईदी लेने के, क्योंकि जॉइंट फैमिली का मज़ा ही होता है। क्योंकि हम लोग बेसिकली, मैं एक सियालकोट की तहसील पसरूर का एक देहात है जो कि टाउन है अब माशाल्लाह, चिविंडा। सो बेसिकली जहाँ पर टैंकों की बड़ी मशहूर जंग लड़ी गई और शोहदा की सरजमीन है। मेरा ताल्लुक चिविंडा से है माशाल्लाह। तो जॉइंट फैमिली में हमें होता था कि गाँव चले जाना, और गाँव जाके जितने भी दादी अम्मा हयात थी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें, तो उनसे ईद लेना, फिर ताया से लेना, फिर चचा से लेना, और एंड पे आके फिर बाबा को कहना कि ईद दे। सर सबसे ज़्यादा ईदी कौन देता था ये बताएं? दादी अम्मा। दादी वो अम्मा बहुत देती थी ईद, और वो सबसे ज़्यादा वो ईदी देती थी, और फिर ईदी इकट्ठी करके। अच्छा मैं आपको बताऊं, उस वक्त की जो थी ना, वो आपके 10, 15, 20 रुपये जो होते थे ना, वो इतने ज़्यादा होते थे। आपने जब बाहर निकल जाना, कभी आप वो कोई कॉटन कैंडी ले रहे हैं, कभी आपने छोटी सी कोई वो लकी ड्रॉ हो रहा है, कभी आपने कोई उसमें कोई मीठी कोई चीज़ खीर बाहर खा ली। सर मेले ठेले लगते थे, झूले। यस, और झूले भी मैं आपको बताऊं, अभी तो वहाँ पर तो ज़ाहिर है इस तरह की बड़ी सर्कस और उस तरह नहीं, लेकिन जो छोटे छोटे झूले हैं ना, आपको बड़े बाउंसिंग से वो जगह मिल जाती थी। ट्रम्पोलिन बड़े और तरह के होते थे, वो मिल जाते थे। तो वो जो थी ना, उसमें आप बड़ा इंजॉय करते थे, और थक हार के जब आना तो फिर बड़ा हमारा उधर एक मशहूर वो होता था कि वो जलेबी बड़ी अच्छी चिविंडा में निकलती होती थी, फिर वो जलेबी खाना। तो वो बचपन की जो थी ना, वो ना उसमें कोई चीज़ होती थी, और यही होता था कि जैसे ये वक्त इधर ही बस रुक जाना है। सर ईदी वाला एक कल्चर होता है ना, ईदी आपको मिलती है आज भी, क्या आज भी आपको कोई आके आपकी फैमिली में से कोई ईदी देता है? जी आज या बिल्कुल, अभी मुझे मेरे अब्बू अलहदा ईद देते हैं, अपनी अलहदा देते हैं, और मेरे जो ताया जान हैं वो जो हैं, वो अब दादी अम्मा के बिहाफ पे ताया जान जो हैं, वो सारी फैमिली में वो सबको थोड़ी थोड़ी ईदी ज़रूर देते हैं, और चचा भी उसी तरह ईदी देते हैं। हम सब बड़े हो गए हैं, लेकिन ईदी जिन जिन से मिलती थी उनसे अब भी हम उसी तरह ईदी लेते हैं। बस पहले ईदी थी 15-20 रुपये, अब ईदी हो गई 1000-2000 रुपये, तो उसका थोड़ा सा रेट बढ़ गया, लेकिन ईदी सबसे लेते हैं जी। ईद के दिन सबसे ज़्यादा किसकी याद सताती है आपको? मैं आपको बताऊं कि मेरा ना बड़ा ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, अगर मैं अपनी फैमिली से कहूँ तो मेरी दादी अम्मा से बहुत ज़्यादा प्यार था, और मेरे नाना अब्बा से मेरा बहुत प्यार था, और उनको मैं हमेशा ही हर फेस्टिविटी पे बहुत मिस करता हूँ। और जब से पुलिस में आया हूँ, तो मैं आपको भाई एक हकीकत बताऊँ, ये सिर्फ बुखारी साहब लफ्ज़ों की बात नहीं है। आई स्वेयर ऑन ओथ कि मुझे मेरा हर वो शहीद जिसकी फैमिली के साथ मैंने ईद गुजारी होती है, मैं अब 19 साल हो गया, 19 ईदें इन शोहदा के साथ गुजारी हैं। तो इन कभी लाहौर के शहीद, कभी कसूर के शहीद, कभी अटक के शहीद, कभी गुजरात के शहीद, कभी विहाड़ी के शहीद, कभी बलूचिस्तान के शहीद, और अब यहाँ फैसलाबाद के शहीद। तो वो जो मेरी 100+ फैमिलीज़ हैं, उन फैमिलीज़ को मैं बाकायदा ईद पे मैसेजेस करता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अपनी 10 फैमिलीज़ के साथ ईद गुजार रहा हूँ तो मैं अटक नहीं जा सकता, मैं कोयटा नहीं जा सकता, उनको मैं बड़ा मिस करता हूँ। मैं आपको बताऊँ, आप अगर हम सब लोग एक चीज़ कर लेना कि हमारे इर्द गिर्द ये शोहदा के घर होते हैं, अगर हम सिर्फ उनके घर जाके उनके जो बच्चे हैं उनके दस्ते शफ़क़त रखते हुए उनके चेहरे पे एक जो खुशी, इत्मीनान और एक अजीब सा एक नौरानियत होती है ना शहीद के बच्चे के चेहरे पे, वो जो है वो आपकी ईद बना देती है। मतलब आप कहते हैं कि यार दिस इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, तो मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। मेरा दिल करता है कि ये, क्योंकि हमें तो इस पे है कि इन्हें मुर्दा ना कहो, ये ज़िंदा हैं। मुझे ये महसूस होता है कि जब मैं उनमें होता हूँ तो मुझे होता है कि वो सब मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है सर, और मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई कि आप इन सबको अपनी फैमिली की तरह लेते हैं। तो फैमिली का जिस तरह बाप अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए कंसर्न होता है ना कि इन फ्यूचर जाके ये बनेगा या इसकी स्टडीज़ मुतासिर ना हो, तो क्या सर शोहदा के बच्चों के लिए भी कोई स्कॉलरशिप दिया जाता है या उनकी पढ़ाई के लिए, उनके फ्यूचर के लिए कोई बंदोबस्त किया जाता है आपके डिपार्टमेंट? जी बहुत ज़्यादा। मैं आपको बताऊं, एक शहीद का जो एक पैकेज है, इवन जो फाइनेंशियल और मॉनेटरी टर्म्स में, तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन इवन देन
हम उसके इन एडिशन टू दैट जितनी भी फैमिलीज़ हैं उनके जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पे अगर वो यूनिवर्सिटीज़ में चले गए हैं या वो जो अपना जो स्कूल्स में स्कूल गोइंग हैं, हम उनकी एजुकेशन, उनकी तमाम तरबियत, हर चीज़ का ख्याल बिल्कुल उस तरह से रखते हैं जिस तरह से हमारे बच्चे हैं। और अगर हमारे बच्चे इग्नोर हो भी जाएं तो वो अल्लाह ताला की ज़ात है जो इन शहीदों के बच्चों के सदक़े उनको पढ़ा देती हैं। तो हम बड़े उसमें क्लियर हैं, स्कॉलरशिप्स, बुक्स, बाकी चीज़ें, इफ़ दे नीड लैपटॉप, इफ़ दे नीड एनीथिंग, हम खुद प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मुख्तलिफ हमने यहाँ पे सेल्स बनाए हैं। उनकी एजुकेशन का अलहदा सेल है, मेडिकल का अगर कोई इशू है तो अलहदा सेल है, और डिपार्टमेंट्स में कोई काम है तो अलहदा सेल है, उनके कार्ड्स अलहदा हैं। उन फैमिलीज़ के साथ तो हमारा इतना इंटरेक्शन होता है कि हमारी फैमिलीज़ के साथ तो उससे 5% भी नहीं होता जितना उनके साथ होता है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सर, मुझे ये भी सुनने को मिला कि उनको जॉब्स भी डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफ़र की जाती हैं। जी, वो जो पैकेज होता है ना, शहीद पैकेज, उसमें तो इवन जो आपको एक घर मिलता है, आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, फिर बाकायदा जो बच्चा है उसको एक नौकरी मिलती है। और वो मैं बताऊं कि मैं तो खुद हमारी यूटीशिप होती है कि जो भी एएसपी आते हैं उन्होंने किसी ना किसी एसएसपी के साथ अपना टाइम गुजारना होता है 6 माह का। मेरी जो यूटीशिप है जिसे अंडर ट्रेनिंग पीरियड होता है, वो मेरा कैप्टन मुबीन शहीद के साथ था। क्या बात। तो फॉर दैट रीज़न मेरे तो जो मेंटोर हैं, जो गॉडफादर हैं, वो भी एक शहीद हैं। तो फॉर दैट रीज़न वो जो शोहदा के साथ मेरा एक है वो बहुत ज़्यादा लिज़ाम, मैं तो उसको लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकता। बिल्कुल ठीक है। अली नासिर रिजवी अगर सीपीओ ना होते या पुलिस में ना होते तो क्या होते? अली नासिर रिजवी अगर पुलिस में ना होते तो फिर भी खिदमत खल्क़ की कहीं कर रहे होते। मैंने अपनी लाइफ में एक्टिव जो प्रोफेशंस में रहा हूँ, मैं लॉयर रहा हूँ, मैंने वकालत के पेशे से मुंसलिक रहा हूँ, मैं तदरीस के पेशे से मुंसलिक रहा हूँ, लेक्चर रहा हूँ। इसके अलावा इवन मेरा अखबार में लिखने का, और वो भी एक बड़ा लेटर्स टू एडिटर और बाकी चीज़ें लिखना, और वो बड़ा मेरा लिटरेचर से भी मोहब्बत बहुत ज़्यादा रहा। और उसके बाद इवन थोड़ी देर के लिए तो आपसे क्योंकि अब ईद का है तो क्या चीज़ उसमें करना, थोड़ी देर के लिए तो मैं इलेक्शन लड़ने के लिए गांव भी चला गया। इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा, और सियासत भी, सहाफ़त भी, और खिदमत खल्क़, हर चीज़ में। तो मुझे एक चीज़ आती है, शायद ना मेरा ना एक तबीयत में जो बेचैनी है और जो एक मेरे वर्किंग आवर्स हैं। अच्छा, वर्किंग आवर्स ये यहाँ नहीं कि अभी ये तो पुलिस है ना, मैं इवन जब लेक्चर था या जब वकालत या जिस वक्त इवन मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था, और मेरा शौक, मेरा पैशन है कि टीचिंग इज़ माई पैशन। तो उसमें भी उस वक्त भी जो वर्किंग आवर्स थे उस वक्त भी 18 से 19 घंटे ही थे। तो दिल करता है कि बस कुछ ना कुछ लगे रहें। अगर कारोबार में भी होता तो इसी तरह से पैशन के साथ लगा रहता। लेकिन अगर एक चीज़ कहूँ कि अगर पुलिस में ना होता तो क्या होता, तो अभी भी टीचिंग कर रहा होता। यानी आप, एक होता है ना बंदा जब पढ़ाई स्टार्ट करता है बचपन में, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, तो आपको टीचिंग की फील्ड से बहुत। लेकिन लाइफ के जो है वो सूरत हाल कुछ ऐसी होती है जो मैंने फील किया आपकी लाइफ के हवाले से, आप गो विद द फ्लो, जहाँ से फ्लो चलता गया उस तरफ जो है वो आप निकलते गए। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये फ्लो इनको आज यहाँ ना लाता तो हमारे शहर में जो क्राइम की सूरत हाल कम हुई है उसे कैसे करते हैं, हमें इतने अच्छे ऑफिसर्स जो है वो कहाँ से मिलते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है सर। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, पेरेंट्स क्या चाहते थे कि नासिर साहब क्या बने? मेरे फादर जो हैं, ही रिटायर्ड एज सेक्रेटरी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। सो हमेशा से अब्बू और अम्मी चाहते थे कि मैं सिविल सर्विस ज्वाइन करूँ। वो कर लिया? और वो मैंने बिल्कुल कर ली। और मुझे अम्मी ये कहती होती थी कि तुम अकेले बेटे हो, तुमने 10 बेटों जितना काम करना है। तो मैं 10 बेटों जितना, ये उनकी बात होती थी। तो जब पढ़ता था तो 10 बेटों जितना, जब एनर्जी आती थी तो 10 बेटों जितनी, जब खिदमत करता था उनकी तो 10 बेटों जितनी, जब बहनों का ख्याल करता था तो 10 बेटों जितना। तो वो जो एक 10 बेटों वाला था ना, तो उसने मेरे जो एक वर्किंग आवर्स और मेरे लाइफ का जो जागने का स्पैन था ना, वो भी 24 घंटों में से 21 घंटे जागने का कर दिया, क्योंकि वो 10 बेटों जितना होना चाहिए, वो एक बेटा जितना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा सर, जैसे आप बता रहे थे कि आपको पढ़ाने के शोबे से बड़ी वाबस्तगी रही आपकी, तो पढ़ने से भी आपकी फिर बड़ी वाबस्तगी रही होगी। और ज़ाहिर बात है, जब पढ़ने से रहती है, बहुत सारे शोरा हजरात को भी आप पढ़ते हैं, बहुत सारे कॉलमिस्ट को भी आप पढ़ते हैं, तो आपके शायर जो फेवरेट थे वो कौन थे? मैं आपको बताऊं कि मेरा सबसे ज़्यादा जो पढ़ने का शौक़ रहा ना, मैंने क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में बड़ा पढ़ा, बाकी मैंने हिस्ट्री में मुझे इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा। और इवन
अगर लिटरेचर भी पढ़ूँ तो हिस्ट्री से रिलेटेड ही, और उसमें हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री, देन यूरोपियन हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। मुझे हिस्ट्री पढ़ने का शौक़ है, और उसमें हिस्ट्री के मतलब मैंने मास्टर्स भी हिस्ट्री में किया, 4 साल गवर्नमेंट कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ाई भी, और फिर इवन उसमें जो आगे जिसको आप डॉक्टर स्पेशलाइजेशन और हम आगे कहते हैं कि उसमें मज़ीद जो पढ़ा वो भी हिस्ट्री में पढ़ा। और हम जितने कज़न्स हैं वो तमाम के तमाम मास्टर्स हिस्ट्री में करते हैं, और उसके बाद CSS करते हैं। वो यार 9 फर्स्ट कज़न्स हु हैव डन CSS माशाल्लाह। और हम सब जो हैं वो हिस्ट्री के ही स्टूडेंट रहे हैं और हिस्ट्री पढ़ते हैं ज़्यादा, तो हिस्ट्री से मुझे ज़्यादा लगाव है। ठीक है सर, इस पे मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद यहाँ पे हम लेंगे ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना जनाब, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सैयद अली नासिर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। सर थोड़ा सा फ़न की तरफ आते हैं, थोड़ा सा लाइटर मूड के ऊपर भी। वैसे तो सारा शो आज का ईद का शो जो है वो लाइटर मूड के ऊपर है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और लाइटर मूड की तरफ। आपने इसमें कर पुलिस वाले के साथ दिया है तो वो लाइटर मूड में भी लाइटर मूड में नहीं होता, लेकिन चले हम लाने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, मैं कोई भी एक लफ्ज़ बोलूँगा, उस लफ्ज़ को सुनते ही आपके माइंड में कुछ भी आए ना तो आपने बोल देना है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। ठीक। फैसलाबाद। प्यार। सैयद अली नासिर रिजवी। खिदमत। बच्चे। अल्लाह का नूर। बीवी। सर देख रहे हैं आप, सर की भी हंसी निकल गई। सर सोच समझ के बोलिएगा, वो कैमरे पे हो सकता है आपको देख रही हो। साथी, बस इससे आगे कुछ नहीं कहता। वालदैन। जिंदा पीर। दादी अम्मा। इंस्पिरेशन। और सियासत। इंटरेस्टिंग। जॉब। पैशन। फिर प्रोफेशन में अगर देखा जाए मतलब आपकी टीचिंग को, तो वो टीचिंग के हवाले से क्या कहेंगे? टीचिंग इट्स ए प्रॉफिट पैगम्बराना काम है। ये वो काम है जो कि पैगम्बर करते थे। ये वो काम है जो कि पढ़ाना एक इससे ज़्यादा मोतबर, सेक्रेड, इससे ज़्यादा पाकीज़ा कोई भी, इसमें इतनी पाकीज़गी है कि मैं बता नहीं सकता। ये तो वो है जो कि मैं आपको अभी बताऊं, अभी भी मतलब मुझे जब भी टाइम मिलता है, मैं लाहौर हूँ तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज चला जाता हूँ, किसी भी क्लासरूम में चला जाऊँगा और पढ़ाना शुरू कर दूँगा। मेरा FC में चला जाऊंगा। मैं जब गुजरात में था तो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में चला जाता था, वेआड़ी में था तो कॉमसेट में चला जाता था। यहाँ अभी तक जो है फैसलाबाद में जो क्राइम फाइटिंग इस तरह की है कि वो टाइम नहीं मिल रहा। मनपसंद खाना? बिरयानी। मनपसंद गाना? गाना मैं वैसे सुनता बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन अगर ये कहें तो आज जाने की जिद ना करो। हाय वाजी वाह। सर कभी वैसे गुनगुना के भाभी को सुनाया आज जाने की जिद ना? गुनगुनाने की कभी हिम्मत इवन वॉशरूम में भी नहीं हुई क्योंकि सर कोशिश तो कर सकते हैं, मुझे आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, अगर थोड़ा सा आवाज़ सिर्फ और सिर्फ फोर्स को एड्रेस करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए और आप जैसे भाइयों से गुफ्तगू करने के लिए है। क्या बात, बाकी वो गाने वाला इसमें बिल्कुल भी नहीं। अच्छा सर, मनपसंद एक्टर? मनपसंद एक्टर वैसे तो मैं बड़ा कम, लेकिन आप एक्टर अगर करें तो अगर उसमें देखें जो फीमेल हमारी एक्ट्रेसेस रही हैं तो उसमें ईमान अली, उनका बड़ा एक है, वो बड़ा ज़बरदस्त है। और अगर वैसे दूसरी तरफ देख लें तो उसमें बड़ा अच्छा शान बहुत अच्छा काम करते हैं। और वो भी उनके जो लेटर शुरू वाला तो जो बड़ा स्ट्रगल होता है, जो लेटर उनका अभी पिछले इंडस्ट्री बड़ी डेवलप कर गई है सर। अब तो बेहतर चीज़ है। वो कह रहा हूं कि जो बाद वाले हैं वो बहुत अच्छा काम। मनपसंद राइटर जिसे बहुत पढ़ा हो? नोम चॉम्स्की, उनको मैंने बहुत पढ़ा। कुछ उनका एक कोई ऐसा फिक्रा जो आपके दिल में उतर गया हो कि यार ये चीज़? देखिए उनका जो सबसे बड़ी चीज़ है दैट इज़ रिगार्डिंग ओवर डेवलप्ड स्ट्रक्चर। दैट स्ट्रक्चर इज़ ए पॉजिटिव फिनोमिना, डेवलप्ड स्ट्रक्चर इज़ अनदर mature positive phenomena, but when we say overdeveloped structure then it's a cancerous growth। तो उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के मुतालिक ओवरडेवलप्ड स्ट्रक्चर का
और उसमें जो एक सिविल ब्यूरोक्रेसी और उसमें बाकी जो एक्टर्स हैं उसके मतलब वो लिखते हैं, तो उनका जो है ना वो मुझे बड़ा पसंद है। इसके अलावा नीचे, यस, वो बड़ा अच्छा उसमें कहते हैं कि आई हैव ऑफन रिडिक्यूल्ड दोज वीकलिंग्स हु कंसिडर देमसेल्व्स नोबल्स बिकॉज दे आर क्रिपल्स। शरीफ वो जिसे मौका नहीं मिला। क्या बात है, क्या बात है, और सच्चाई भी यही है आज के माशरे की। अरसलान शाहजेब जो हमारे एसएसपी जी, उनके बारे में क्या? अरसलान इज़ ए वेरी हार्ड वर्किंग ऑफिसर और यंगस्टर है और कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा डिलीवर करे, और इस कोशिश में एट टाइम्स थोड़ी बहुत गड़बड़ भी करता है, लेकिन उसको फौरी तौर पे बताया जाता है। बट ऑन ए सीरियस नोट ही इज़ ए गो गेटर पर्सन, गुड ह्यूमन बीइंग और अच्छा पुलिस ऑफिसर है और ग्रो करेगा लाइफ में बहुत ज़्यादा। इर्तिज़ा कोमेल, इर्ज़ा कोमेल, इर्ज़ा के मुतालिक मैं कहूँगा कि ही इज़ लाइक ए रॉकेट। मैं उसे कहता होता हूँ कि यार वो जैसे घोड़ा नहीं होता जिसको पकड़ा होता है और जो पूरी कोशिश करता है कि मैं आगे क्यों निकलूँ, और जिस वक्त एकदम उसे छोड़ते हैं तो वो 150 की स्पीड से आगे जाता है। ही इज़ ए रॉकेट। आप उसको, और रॉकेट विद ए सेंस, विद डायरेक्शन, विद परसियन। वो ये नहीं है कि वो बिल्कुल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ है वो क्या बात है उसके, उसमें बड़ी ही उसकी एक और भी है कि हमने बलूचिस्तान में इकट्ठा काम किया है। अच्छा। और बलूचिस्तान में 4.5 साल हम इकट्ठे रहे हैं, जिस वक्त हम लोग बिल्कुल दहशतगर्दों से नबर्द आज़मा होते थे, बिल्कुल आमने सामने होते थे, तो हमने वो बड़ा टफ टाइम इकट्ठे देखा है। तो ही इज़ ए ब्रेव, करेजियस एंड रॉकेट लाइक ऑफिसर। एसपी मदीना टाउन कामरान, मैच्योर, सीजन्ड, ठहरा हुआ, चीज़ों को समझने वाला और हर चीज़ में 2 दफ़ा सोच के फिर आगे बढ़ने वाला, अच्छा मशवरा देने वाला, मुशावरत करने वाला, और अपनी लाइफ में जितनी सर्विस है उससे 10 साल आगे। एसपी CIA जो हमारे हैं यहाँ पे, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? नई मजीद सिंधु जो नई मजीद सिंधु हैं वो एसपी स्पेशल ब्रांच के तौर पे भी हम काम कर रहे हैं, और वो ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड, थॉरो प्रोफेशनल, और अब उनके जो मिली हुई है, अब तो हमारी जसूसी में है वो, तो मैं तो अब उनके खिलाफ तो बात ही नहीं कर सकता। अभी तो मैं कहूँगा एक्सीलेंट, वेल डन, बहुत अच्छे जा रहे। शमसुल हक दुरानी साहब। दुरानी जो हैं वो मैं जब एसपी इकबाल टाउन था तो ही वाज DSP नमाकोट लाहौर, और मैं तब से उन्हें जानता हूँ, और मैं तो दुरानी साहब को अक्सर कहता होता हूँ दैट यू आर माई टीचर, क्योंकि जब आप ग्रो कर रहे होते हैं सर्विस में एज यंग ASP SP, तो आप सीख रहे होते हैं, और जब आपको कोई एक्सपीरियंस DSP शम्स दुरानी जैसा मिल जाए तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और मुझे इसलिए भी शम्स दुरानी बहुत पसंद है कि वो अपनी वालदा के बहुत ताबे फरमान हैं। जितनी वो अपनी वालदा की खिदमत करते हैं और जितना उनका ख्याल करते हैं, तो इसलिए मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मुझे मेरे जो वालदैन हैं, मेरे वालिद हैं, मेरी वालदा हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये ज़रूर चीज़ ऑन एयर हो कि मेरी लाइफ का जो हीरो है, जिसको मैंने बचपन से, कैसे वो मुस्टैच रखते थे, कैसे वो चलते थे, कैसे वो बात करते हैं, मेरी लाइफ का हीरो जो है वो बेसिकली मेरा वालिद है। क्या बात है। और मेरी लाइफ की जो हीरोइन है वो मेरी वालदा है। मैं बड़ा क्लियर बताऊँ, और मैं जितना उनको हमेशा से आइडलाइज करता हूँ, मेरी लाइफ जो है उनके गिर्द, असल में उनके गिर्द घूमती है। और ऐसे वालिदैन कौन होंगे, न्यूक्लियस ऐसे वालिदैन कौन होंगे कि अकेला बेटा हो, बहनों की शादी हो गई हो और वो बेटा उनसे 8-8 माह भी ना मिलता हो, और वो ये कहें कि मज़ीद मेहनत करो, मज़ीद काम करो, मज़ीद आगे जाओ, अभी थोड़ा है, अभी मज़ीद है, अभी और करो। तो इस तरह के कहाँ मिलते हैं? क्या बात है। बिलाल सुलहरी। बिलाल जो है, बिलाल बेसिकली एक बड़ा ज़बरदस्त ऑफिसर है, और मैं उसे कहता होता हूँ कि यार तो लाहौरी ऑफिसर है। गुड ऑफिसर, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, चीज़ों को समझता है, फुल पैकेज, पूरा एक पैकेज है। फुल पैकेज का मतलब होता है गुड इन पेट्रोलिंग, गुड इन डिटेक्शन, गुड इन क्राइम फाइटिंग, गुड इन इन्वेस्टिगेशन। सर, लास्ट पे आप हमारी ऑडियंस को, फैसलाबाद की आवाम को ईद के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा एक सबसे अहम मैसेज तमाम फैसलाबाद के लोगों के लिए, तमाम भाई बहनों के लिए, तमाम बुज़ुर्गों के लिए, दोस्तों के लिए है कि ईद जो है, ईद की खुशियाँ उनके साथ मनाएं जो इन खुशियों के लिए आपके मुंतज़िर हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप सिर्फ चंद मिनट के लिए बैठें और एक अच्छी बात करें तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है।
लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाएं, लोगों के लिए बेहतरी पैदा करें, अपनी ज़िंदगी को लोगों के लिए सर्व कर दें। इतनी सी है ये। मेरी 19 साल पुलिस में कैसे गुजर गई पता नहीं चला। आंख झपकते हैं लाइफ गुजर जाती है। इस ज़िंदगी को लोगों के नाम करें, इस ज़िंदगी में लोगों के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करें। और याद रखें, मुझे इस पे यकीन है और इस यकीन पे यकीन कामिल है कि अगर अल्लाह को राज़ी करना है तो उसका बेहतरीन तरीका अल्लाह के बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करना है। तो लेट्स इंजॉय दिस ईद विद पीपल, लोगों के साथ उनके चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेर के ईद को एंजॉय करें और इस ज़िंदगी का हर पल एंजॉय करें, हर लम्हा एंजॉय करें। इस ज़िंदगी को जितना कर सकते हैं और इस एंजॉयमेंट में एक चीज़ का ख्याल रखें कि किसी को आपकी वजह से परेशानी ना आए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया सर, बड़ा खूबसूरत मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए, और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इतने बिजी स्केड्यूल के बावजूद भी आपने हमें टाइम दिया और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। बहुत सारे ऑफिसर्स के साथ मैं इंटरव्यूज़ करता हूँ, लेकिन आपके साथ भी किया, आज मज़ा आया और पता चलता है कि किस तरह से आप इतनी मुसीबतों और कम वसाइल के बावजूद भी शहर को लेके चल रहे हों। तो सर सल्यूट है आपको। बुखारी साहब थैंक यू वेरी मच। मैं सिटी 41 का, तमाम भाइयों का, दोस्तों का और वो तमाम दोस्त जो भी ये कैमरा के पीछे भी हैं और कैमरा के आगे भी हैं, तमाम का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच बुखारी साहब, और अल्लाह आपको भी हमेशा अपने ज़ुबान में रखे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जी। इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से हनान बुखारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात। भूलना नहीं है आपने, हमारे साथ ही रहना है। अल्लाह हाफिज़।